नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं इस बार एक जर्मनी स्पाई थ्रिलर की कहानी लेकर आया हूँ। अभी 2 दिन पहले एक वीडियो आया है जो कि इंटरनेट पर बहुत वायरल है, जो कि जर्मनी से स्ट्रीम हुआ है। तो ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है, इसका किसी भी तरह से सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। एक इंडियन स्पाई कहूँ कि जर्मन स्पाई कहूँ, एक स्पाई है, वो जर्मनी चले जाते हैं और वो एक बड़े टारगेट को सेट करने में लग जाते हैं। वो इस तरह से टारगेट सेट करते हैं कि वो वहाँ जर्मनी में अपने आप को इस्टेब्लिश कर देते हैं और वहाँ से अपने देशभक्ति की वीडियो इंडिया के लिए बनाते हैं। वो इंडिया में रह के इंडिया के लिए देशभक्ति वीडियो नहीं बनाते, वो जर्मनी में जाके इंडिया के लिए देशभक्ति वीडियो बनाते हैं और उससे उनको लाखों करोड़ों रुपए की इनकम होती है। उनकी टीम लगातार रिसर्च करती है और लगातार रिसर्च कर करके इंडिया की जो एक दूसरी मेंटलिटी है या दूसरे पक्ष को सपोर्ट करने वाली जो ऑडियंस है, उसके लिए वीडियो बनाती है। और करोड़ों रुपए छापती है, क्योंकि वो जानता है कि यही तरीका है इंटरनेट से पैसा कमाने का। हालांकि वो कई अलग अलग विषयों पर भी वीडियोस बनाता है, लेकिन वो मुख्य रूप से इस तरह के वीडियोस ज़्यादा बनाता है। मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। आगे क्या होता है, अब इस तरह से वो पैसे कमाना शुरू कर देता है। उसका टारगेट मात्र और मात्र सिर्फ पैसा कमाना है। वो अपने एआई के कोर्सेज चलाता है, वो एआई के कोर्सेज भी अपने इंडिया में बेचता है। तो मैं उसको इंडिया के लिए बहुत अच्छा कह सकता हूँ, मतलब कि मान सकते हैं हम कि हम एक तरीके से ये कह सकते हैं कि वो इंडिया के लिए बहुत ही अच्छा है, इंडियन देशभक्त है। लेकिन साहब, जिस देश में आप रहते हैं, उस देश का खाते हैं, उस देश के लिए आप कुछ नहीं कर रहे। हो सकता है आप कर रहे होंगे, लेकिन हमको दिखता नहीं है। तो आप ये बताइए, जिस जर्मनी में आप रहते हैं, जिस जर्मनी में आप पैसे कमाते हैं, टैक्सेस भरते हैं, अपना जीवन यापन चला रहे हैं, वहाँ उस देश के लोगों को आप क्यों नहीं ये चीज़ें सिखाते या एआई के कोर्सेज कराते हैं? क्यों नहीं वहाँ की देशभक्ति की बातें करते हैं? साहब, हमारा देश है, हम देख लेंगे, हमारे बीच में लड़ाइयाँ, झगड़े, मनमुटाव ये सब होता रहेगा, लेकिन आपका इसमें कूदना बनता नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी बाहर चले गए और आप वहाँ के देश की, आपके पास नागरिकता है या नहीं है वो हमको नहीं पता, लेकिन आप उस देश में रहते हैं, आप उस देश के लिए अच्छा कीजिए। जैसे जो इंडिया से जो अमेरिका चले गए लोग और वहाँ यूएसए में रह के, वो वहाँ रह के वहाँ की नागरिकता ली और वो वहाँ के लिए काम कर रहे हैं, तो आप वहाँ काम कीजिए ना साहब। अच्छा, मुझे इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम यहाँ शुरू हुई जब इन्होंने धुरंधर फिल्म के बारे में इस तरह का रिव्यू किया। आप कौन होते हैं धुरंधर फिल्म के बारे में बोलने वाले? आप इन्वेस्टर हैं? आप दर्शक हैं? आप क्या हैं? आप सिर्फ एक मेंटलिटी क्योंकि उसका विरोध कर रही है, एक विचारधारा उसका विरोध कर रही है, इसलिए आप इस तरह के वीडियो बनाकर आ गए। मैंने धुरंधर फिल्म देखी, मुझे बहुत अच्छी लगी, एंटरटेनिंग है, आपको पसंद आएगी। आप कमर्शियल फिल्में जिस तरह की देखते हैं, आपको मजा आएगा। क्या यूएसए में या हॉलीवुड में इस तरह की फिल्में नहीं बनी है एंटी चाइना, एंटी और अदर कंट्रीज के लिए? यूएसए ने भी जब फिल्में बनाई हैं तो एंटी चाइना फिल्म बनी है, वहां पे भी चाइनीज विलेन होते हैं और बहुत क्रूर फिल्में बनती हैं। भाई, वो सिनेमा है, आपको नहीं पसंद आया आप मत देखो भाई। आपको किसने इनविटेशन कार्ड दिया है कि आप वो फिल्म देखो? मत देखो। जैसे मैंने पहले नहीं देखी थी, मैंने भी पहले इसका विरोध किया था, बिकॉज टिकट्स जो थी वो बहुत महंगी थी। तो मैंने बोला कि अगर टिकट इतनी महंगी है तो मैं नहीं देखूंगा भाई, जब टिकट सस्ती हो जाएंगी तो देखूंगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो एक मेरी भ्रांति थी और एक बड़े अखबार की खबर थी, लेकिन वो सच नहीं थी। मैंने फिल्म देखी, मुझे फिल्म बहुत पसंद आई, हर तरीके से फिल्म बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे गाने हैं, कैरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं, लिखी बहुत अच्छी तरीके से गई है, परफॉर्मेंस वाइज बहुत अच्छी है। अब एक कंट्री को वो बुरा लग रहा है, वो लगता रहे भाई, हमारी फिल्म है, हमने कह दी अपनी बात। और फिल्म बनाना वो उस डायरेक्टर का काम है, उस राइटर का काम है, उस और जो उसमें इन्वेस्टर्स हैं, जिन लोगों ने पैसा लगाया, ये उनका काम है। आपको फिल्म नहीं देखना है, नहीं पसंद आई, मत देखो भाई, किसने कहा है आपको? कोई इनविटेशन कार्ड लेके आपके लिए नहीं खड़ा है कि आप फिल्म देखिए ही देखिए। साहब, आपके लिए देखना बहुत जरूरी है।
जिस तरह से आप उस फ़िल्म की बुराई कर रहे हैं कि ये दिखाया गया, वो दिखाया गया, ये झूठ था, वो झूठ था, पहले काल्पनिक कह दिया गया, बाद में सच्चाई दिखा दी गई। भाई फ़िल्म बनाने का उसका अपना फ़ॉर्मेट है, इससे आपको क्या लेना-देना है? आप यूट्यूब पे आकर एआई का कोर्स क्यों बेच रहे हैं? आप यूट्यूब का वीडियो बनाइए ना, आप क्यों कोर्स बेच रहे हैं अपना? सबको किसी ना किसी चीज़ से कोई ना कोई दिक्कत हो सकती है, आप होते कौन हैं साहब? आपका बनता क्या है? आपने एक आध फ़िल्म बनाई है क्या? आप फ़िल्म बनाइए और उसको रिलीज़ करके देखिए, उसको थिएटर में लगा के देखिए और फिर पब्लिक को आने दीजिए, वो आती है कि नहीं फ़िल्म देखने। अगर कोई फ़िल्म इतना कमा पा रही है मतलब लोगों को फ़िल्म पसंद आ रही है, लोग थिएटर में जा रहे हैं। अब आप उसको जिस पक्ष का कह लें, आप कह दें कि वो बीजेपी की तरफ वालों ने बनाई है, कांग्रेस की तरफ वालों ने बनाई है, आपको जो कहना है कहिए, लेकिन वो फ़िल्म अगर अच्छी नहीं होगी, थिएटर में नहीं चलेगी। जाने कितनी ऐसी फ़िल्में हैं जो इस विचारधारा के साथ आई हैं और वो नहीं चली हैं। ज़रूरी नहीं है। अब क्योंकि वो फ़िल्म एक बहुत बड़ी हिट हो गई है, तो आपके वीडियो में आप क्लेम करते हैं कि आप एक फ़िल्म को बर्बाद कर देंगे। बॉलीवुड को बर्बाद कर देंगे, आप में इतनी कुव्वत हो गई है, आप इतने लायक हो गए हैं कि आप एक बॉलीवुड को बर्बाद कर देंगे। हालाँकि बॉलीवुड शब्द से मुझे भी नफ़रत है। फ़िल्म इंडस्ट्री को आप बर्बाद नहीं कर पाएँगे। ये पहले भी थी, अभी भी है और आगे भी रहेगी, चलता रहेगा। उतार-चढ़ाव आते रहेंगे, बनती रहेंगी और अच्छी-बुरी फ़िल्में पहले भी बनती थीं, अच्छी-बुरी फ़िल्में अभी भी बन रही हैं। पहले भी फ़िल्मों का विरोध होता था, अभी भी हो रहा है और ये फ़िल्म सिनेमैटिक लेवल पे बहुत कमाल फ़िल्म है। और मैं तो कहूँगा हर सिनेमा के स्टूडेंट को ये फ़िल्म देखनी चाहिए कि फ़िल्म लिखी किस तरह से जाती है, बैकग्राउंड म्यूज़िक किस तरीके से होता है, सिनेमेटोग्राफ़ी किस तरीके से होती है, कैसे दर्शकों को बाँध कर रखते हैं। फ़िल्म का काम है मनोरंजन और फ़िल्म मनोरंजन करती है। फ़िल्म अपनी कहानी कहती है, वो कहानी आपको पसंद आ सकती है, नापसंद आ सकती है। फ़िल्म अच्छी बन सकती है, बुरी बन सकती है, लेकिन फ़िल्म क्यों बनी ये तो कोई बात होती ही नहीं है और इस पर आप सवाल उठाने वाले कोई होते भी नहीं हैं। जाने कितने लोग हैं इंडिया में जिनको ये फ़िल्म बुरी लगी। क्रिटिक्स क्रिटिक्स मैं शायद बहुत कम ऐसे क्रिटिक्स को जानता हूँ जिन्होंने खुद की कोई फ़िल्म बनाई। ना इनके पास फ़िल्म का कोई एजुकेशन है, ना इनके पास कोई सर्टिफ़िकेट है। ये फ़िल्मों को रिव्यू करते किस आधार पे? क्या पैमाना है इनका फ़िल्म को रिव्यू करने का? भाई मैं चलो आप मान लीजिए मैं बहुत गंदा फ़िल्में करूँ, बहुत बेकार फ़िल्में करूँ, लेकिन आप अगर बहुत अच्छे क्रिटिक हैं, तो आप अच्छी फ़िल्म बना के दिखाइए ना। बनने के बाद अगर आप उसकी बुराई कर रहे हैं और आपकी मेंटालिटी पहले से ही क्लियर है कि इसकी बुराई ही करना है, आपको अच्छा कुछ दिखा ही नहीं उसमें। हर बुरी से बुरी फ़िल्म में कुछ ना कुछ अच्छा मिल जाता है। मुझे भी अभी एक फ़िल्म थी, मैं नाम नहीं लूँगा, मुझे नहीं अच्छी लगी, मैंने उसके बारे में लिखा है। लेकिन संतुलित, क्योंकि फ़िल्म को थिएटर तक ले जाना ही बहुत बड़ी बात होती है। फ़िल्म को बनाना तो बड़ी बात है, लेकिन उसको थिएटर तक ले जाना और थिएटर के बाद दर्शकों का आना और उसको पसंद करना, ये बहुत अलग चीज़ है। और अगर दर्शक पसंद कर रहा है, इतनी बड़ी तादाद में फ़िल्म देखने जा रहा है, चीज़ें वायरल हो रही हैं, दूसरी कंट्री इससे परेशान हो रही है, तो इसका मतलब ये फ़िल्म बहुत बड़ी हिट है, लोगों की नर्व को पकड़ा गया है और लोगों को इस तरह की फ़िल्म पसंद आती है। कमाल की मतलब हॉलीवुड काइंड ऑफ फिल्म है यार। आप उसको अप्रिशिएट करने की जगह आप उसकी बुराई कर रहे हैं। तो एक बार लवंडर का आप प्रोमो और देख लीजिए। ये जो हमारे स्पाई हैं लवंडर, ये जर्मनी से ताल्लुक रखते हैं और जर्मनी के ये बहुत ही सुपर स्पाई हैं और ये जर्मनी में रहकर इंडिया के बारे में अच्छा सोचते हैं। ये जर्मनी के साथ शायद गद्दारी कर रहे हैं क्योंकि ये वहाँ का अच्छा नहीं सोच पाते। ये इंटरनेट पर आकर अपने महंगे-महंगे कोर्सेज़ बेचते हैं, सस्ता बोल के। कई लोगों को क्योंकि टारगेट बड़ा होता है ना, जैसे ही वॉल्यूम में काम होता है कि अगर 10 लाख लोग अगर 100 रुपए की चीज़ ले लेंगे तो आप सोचिए कि क्या वॉल्यूम होगा। तो ये उस देश का अच्छा नहीं सोच पा रहे जिस देश में ये रह रहे हैं, जिस देश में ये टैक्सेस भर रहे हैं, जिस देश में खा रहे हैं। तो उस देश का नहीं सोच रहे तो ये उस देश के लिए दुश्मन नहीं हो गए उस देश के। कई लोगों को मेरी ये बात बुरी लगेगी, कई लोग मेरे कमेंट में आके गाली देंगे, कई लोग मुझे नापसंद करेंगे। लेकिन साहब सच यही है। एक क्रिटिक हैं अनुपमा चोपड़ा जी, उनका फ़िल्म को रिव्यू करने का तरीका ही अलग है। अनुपमा जी को वो फ़िल्में पसंद नहीं आती जिसमें एक मर्द लड़ता है और या औरत को मारता है या समाज में लड़ाई कर रहा होता है या मारा-काटी हो रही होती। भाई अगर आपको इस तरह की फ़िल्में पसंद नहीं आती तो मत देखिए, मत रिव्यू कीजिए। आप कौन होती हैं? आप एक मेंटालिटी को से रिव्यू करेंगी तो फ़िल्म तो आपको खराब लगेगी ही लगेगी। भाई आपका फ़िल्म देखने का नज़रिया कुछ और है। मोस्टली जितने क्रिटिक हैं उनका फ़िल्मों को पसंद करने का तरीका और है। वो बहुत इंटेलेक्चुअल हैं,
बहुत समझदार है, बहुत ज्यादा समझदार है। हम उतना समझदार कोई फिल्म मेकर हो ही नहीं सकता। स्टीवन स्पीलबर्ग भी नहीं हो सकता, जिसने अवतार बनाई वो भी नहीं हो सकता। इतने समझदार है वो, इसलिए वो लोग रिव्यू कर पाते हैं। और वो इतने समझदार हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, इतने एजुकेटेड हैं, इतना फिल्म का नॉलेज रखते हैं जितना कोई नहीं रखता। लेकिन वो अपने कमरे में बैठकर जो फिल्में सक्सेसफुल चल रही हैं, जो फिल्में पैसा कमा रही हैं, जो फिल्में लोगों को पसंद आ रही हैं, उसकी बुराई करते हैं। तो ये अच्छा, दूसरा एक और है मैडम आरफा खानम जी। उनको इसमें कम्युनिटी दिख गई भाई साहब। इसमें जो हीरो है वो भी उस कम्युनिटी का है, विलेन है वो भी उस कम्युनिटी का है। आप हर्ट किस बात में है भाई? हीरो भी उसी जगह का दिखाया गया है, विलेन भी उसी जगह का दिखाया गया है। ठीक है, ये यहां से एक बंदा गया हुआ है, लेकिन अच्छे और बुरे लोग दोनों दिखाए गए हैं वहां पे। सिर्फ बुरे बुरे लोग नहीं दिखाए गए और सिर्फ अच्छे अच्छे लोग नहीं दिखाए गए। और भाई जब ये एक फिल्म है, ये एक इस तरह का फॉर्मेट है, तो भाई आपको प्रॉब्लम है तो मत देखिए ना आप फिल्म। लोगों को पसंद आ रही है, इससे भी आपको प्रॉब्लम है। और आप में और दूसरों में फिर अंतर ही क्या है भाई? आप तो जिस तरह की फिल्मों को, जिस तरह से आप धुरंधर की बुराइयां कर रहे हैं, आप तो जैसे पता नहीं एक फिक्स मेंटेलिटी लेके बैठे हुए हैं। आप देख ही नहीं सकते कुछ भी अगेंस्ट में। आप तो बहुत कट्टर हैं भाई। इस कट्टरता से बाहर आइए। पाकिस्तान में ये खबर जरूर फैली हुई है कि भाई ये जो स्क्रिप्ट लिखी गई है ये मोदी जी डायरेक्ट लिख रहे हैं। इस तरह के बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं। तो क्या ये फिल्म मोदी जी ने लिखी है? क्या आप भी ऐसे ही सोचती हैं? इतनी बड़ी जर्नलिस्ट हैं आप, और आपको इस अदनी सी फिल्म से प्रॉब्लम है क्योंकि आपको लग रहा है कि आगे आने वाली जनरेशन यही सोच लेकर आगे बढ़ेगी। क्यों भाई? ये एक स्पाई थ्रिलर है, सीधी सी बात है। एक बंदा एक दूसरी कंट्री में गया है, दूसरी कंट्री में एक कम्युनिटी रहती है भाई, तो वो सच है। और जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है कि ये फिल्म फिक्शन बोल के रियलिटी वाली चीजें भी दिखा रहा है, तो भैया क्यों ना दिखाए? आपने ठेका ले रखा है कि आप आप ही कर सकते हैं ये सब। फिक्शनल चीजें है वो, अगर उसमें कुछ अतिशयोक्ति होती है तो ठीक है ना, क्या प्रॉब्लम है? अगर कोई रियल घटना और हमारी फिल्म की कहानी मैच करके कुछ नया, कुछ कंटेंट बन सकता है, तो आपको प्रॉब्लम क्या है? नहीं ऐसा दिखाया गया, नहीं वैसा दिखाया गया। कुछ चीजें तो सच दिखाई गई ना। चलो आप ही मान रहे हो, आप ही बोल रहे हो कि कुछ चीजें सच है, तो मान लो ना कि कुछ चीज तो सच है इसमें। आप, क्योंकि आपको एक जगह से पैसा आता है, क्योंकि आप एक जगह से कमाई करते हैं, क्योंकि आपकी विचारधारा उनसे मिलती जुलती है, इसलिए आप इस फिल्म की बुराई कर रहे हैं क्योंकि उस विचारधारा को ये फिल्म पसंद नहीं आई। खैर दोस्तों, इतना ही। कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं अभी इतना ही कहूंगा। धन्यवाद।